दोस्तों, सनातन धर्म में शुरू से ही महिलाओं को शूद्र माना गया है। सनातन व्यवस्था में महिलाओं का कोई वजूद नहीं है। जब वो अपने पिता के घर थीं तो वो अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल करती और शादी के बाद पति का सरनेम इस्तेमाल करने लगती हैं। परंतु ये आधार बना कैसे? अतीत में जाएं तो हमें पता चलता है कि उस समय विवाह बाल अवस्था में किया जाता था, जिसे बाल विवाह कहा गया। बाल विवाह कम उम्र में किया जाता था, यहाँ तक कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता उसका विवाह कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि शादी के बाद लड़की को तुरंत ससुराल नहीं भेजा जाता था। उस समय एक प्रथा होती थी जिसे गौना कहा जाता था। उसके अनुसार जब लड़की युवा हो जाया करती उसके पश्चात ही उसका गौना यानी ससुराल भेजा जाता। परंतु इस लंबी अवधि में यदि लड़की के पति का स्वर्गवास यानी वो मर जाता तो वो लड़की विधवा हो जाती। अब विधवा होने के बाद महिलाओं को गंजा होकर रहना पड़ता, सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते। महिलाओं का दोबारा विवाह नहीं हो सकता। मतलब जिस लड़की ने विवाह का मतलब भी नहीं समझा वो विधवा हो गई। तो ऐसे में ब्राह्मणों ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके द्वारा उन विधवा महिलाओं का विवाह पीपल के पेड़ के साथ कर दिया जाता था। पीपल से विवाह होने के पश्चात अब उन महिलाओं को मंदिर में रहना पड़ता। उसके बाद अपने घर वापस नहीं जा सकती और उन्हें ये बताया जाता कि तेरा विवाह भगवान के साथ कर दिया गया है। अब इसी से मिलती जुलती दूसरी प्रथा के बारे में आपको बताते हैं। शादी के बाद पति पत्नी मंदिर में बेटा होने की मन्नत मांगने जाते हैं, परंतु जब बेटी होती तो वो अपनी बेटियों को मंदिर में ही दान कर देते थे। यहीं से कन्यादान की प्रथा शुरू हुई थी जो आज भी चली आ रही है। अब इन्हीं कन्याओं का विवाह मंदिर के किसी देवता के साथ कर दिया जाता, यानी मूर्तियों के चारों ओर उस कन्या के द्वारा 7 फेरे लगा दिए जाते थे। अब ये लड़कियां जब बड़ी हो जाया करती यानी यंग हो जाती तो मंदिर में रहने वाले पंडित या पुरोहित उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते और इन लड़कियों को नाम दिया गया देवदासी। ये प्रथा आज भी साउथ के मंदिरों में जारी है। अब प्रकृति यानी नेचर का जो नियम है वो तो होगा ही। अब जब उन महिलाओं के बच्चे पैदा होते तो उन बच्चों का बाप कौन होगा, क्योंकि एक ही महिला के साथ कई ब्राह्मण संबंध बनाते, जिसके कारण उन ब्राह्मणों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बच्चे तो हरिजन हैं, यानी हरि के जन हैं, मतलब ये भगवान के बच्चे हैं। यहाँ से हरिजन शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी वो बच्चा जिसके बाप का पता ना हो। यही कारण था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी का विरोध किया कि वो हमारे समाज के लोगों को हरिजन ना कहें क्योंकि हमारे बाप हैं। आज बाबा साहब के अथक प्रयासों तथा उनके अनुयायियों के कारण हरिजन शब्द किसी को बोलना या कहना लिखना कानूनी अपराध है, यानी क्राइम है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।